अनहद नाद सुनाते हो, एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है, भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है। कवरेज क्षेत्र से बाहर है, कृपया कुछ समय पर। तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला, एक कदम चले तेरी राहों में, तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी करुणा, ऐसी ममता, तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है, कदम कदम पर। Am I audible for you all? अब तक हमने almost 7 days हमारे हो चुके हैं, तो हमने आत्मा के बारे में समझा, जिसमें हमने आत्मचिंतन के बारे में समझा था, कि हमें थॉट्स क्रिएट करने होते हैं, लाइफ में पॉइंट ऑफ स्टार हूँ, डिवाइन हूँ, पीसफुल हूँ, लवफुल हूँ, प्योर हूँ। हमने इन सब चीज की सबकी चर्चा भी की थी, और सबको भी ये चीज का एहसास भी हो गया होगा कि यस, हम ये सब हैं। तो अभी इन क्वालिटीज को जितना हम इमर्ज करते जाएंगे, कैसे होगी, जितना हम सोचेंगे उनके बारे में, इमर्ज होते जाएंगे। अभी तक ये सारी 7 क्वालिटीज मर्ज फॉर्म में थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हम ये हैं, इसलिए हम सर्च करते थे। लेकिन जितना हम थॉट लेवल पे इसको सोचेंगे ना, यस, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, तो हम वैसा बनते जाएंगे, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। आज अगर इसका एग्जाम्पल लें, कोई 10 साल पहले कोई घटना घटी, मान लो आपकी शादी हुई या किसी की डेथ हुई, अगर आज भी आप उस थॉट को क्रिएट करते हो, उसको सोचते हो, तो वो बन जाती है ना, दुख या वो हैप्पी का वो मोमेंट यू कैन फील राइट नाउ इवन। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो सेम हियर, अगर मैं पीस को फील कर रही हूँ, जब मैं पीस को क्रिएट कर रही हूँ थॉट के लेवल पे, तो आई कैन फील राइट नाउ। ये चीज तो क्लियर हो ही चुकी होगी सबको। अब हम आज मेन करेंगे कि राजयोग मेडिटेशन बेसिकली है क्या। इसको 3 स्टेप्स में हमने डिवाइड करा है, जो परमात्मा ने इसकी डेफिनेशन दी, और आई थिंक आप सबको इसको लिख लेना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप है देह सहित देह के सर्व संबंध भूल। इन सब
को भूल, देह सहित, देह यानी दिस बॉडी, ठीक है, फिर देह सहित देह के सब संबंध, सारे संबंध यानी कि देह से रिलेटेड, मम्मी का, पापा का, फ्रेंड्स का, बच्चों का, जो भी संबंध है, देह का देह से रिलेशन है ना, बॉडी टू बॉडी जो कनेक्शन है, भूल। एंड सेकेंड स्टेप है मैं आत्मा हूं, सेकेंड स्टेप मैं आत्मा हूं। एंड थर्ड इज परमात्मा जो है, जैसा है, उसे यथार्थ रीति याद करना, किसी भी फॉर्म में याद नहीं करना कि कोई भी हमने किसी भी मूर्ति फॉर्म में या किसी भी गुरु जी की फॉर्म में, नहीं, वो जो है जैसा है, ही इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ स्टार्ट, और अब हम अच्छे से जान चुके हैं। तो टोटल जो डेफिनेशन हुई, देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, भूल, स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा जो है, जैसे हैं, उनको याद करना ही राजयोग मेडिटेशन। अब आप सबके मन में सवाल भी उठ सकता है, हम सब घर गृहस्थ में रहते हैं, सब लोगों के साथ रहते हैं और सब भूल जाएं, तो हम भी तो आप ही की तरह रहते हैं, भूलना कुछ भी नहीं है। इसका सिंपल सा एक लॉ है, जो कंसंट्रेशन का लॉ, क्योंकि अगर अभी आप देखें तो जब भी हम परमात्मा को याद करने बैठते हैं, किसी भी फॉर्म में पूजा के जब हम करते हैं, तो हमें सिवाय उसके सब याद आता है, हमें काम याद आता है, पास्ट याद आता है, प्रेजेंट याद आता है, संबंध याद आते हैं, बहुत सारी चीजें याद आती हैं, पर सबकी शिकायत ये है कि परमात्मा याद नहीं आता। तो क्यों याद नहीं आता? जब हम अपने बच्चों को बोलते हैं पढ़ने के लिए, तो हम क्या बोलते हैं उनको? हम सबसे पहले बोलते हैं बेटा टीवी से अभी ध्यान हटा ले, अभी मोबाइल नहीं, अब 1 आवर बाद देख लेना, पहले अच्छे से अभी ध्यान लगा के पढ़ाई कर। हम उनको यही बोलते हैं। अभी फ्रेंड्स के बारे में नहीं सोचना, हम पक्का बाहर खेलने जाओगे, लेकिन अभी पूरा ध्यान से आप स्टडी की तरफ ध्यान दो। इसका मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन का लॉ क्या बोल रहे हैं? उसको भी तो हम यही बोल रहे हैं, अभी तुम सब चीजों से कनेक्ट, वो उसको कोई फ्रेंड्स छोड़ने नहीं है, टीवी छोड़ना नहीं है, बट इस टाइम आपको डिस्कनेक्ट हो जाना है इस टाइम के लिए। तो बेसिकली कंसंट्रेशन इज नॉट जस्ट कनेक्टिंग विद द टास्क एट हैंड, it's also disconnecting with rest of the things which is not required at that time. Clear? Important यही है, हम लोग कनेक्ट परमात्मा से तो होने की कोशिश की, लेकिन डिस्कनेक्ट होना भूल गए, और यही हमारे बच्चे भी गलतियां कर रहे हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं ना मम्मी मैं म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ लूंगा ना, हो जाएगा ना। कुछ बोलते हैं कि मैं गेम खेलते टीवी देखते देखते भी कर लूंगा। तो एक्चुअली चीटिंग हो रही है। मन बुद्धि का भी हम अच्छे से जान चुके हैं, एक टाइम में एक ही काम कर सकते हैं अगर ध्यान लगा के, जिसे बोलते हैं ना कंसंट्रेशन के साथ करना है। तो ऐसे तो हम भी घंटियां बजा रहे थे, बहुत लोग हैं, एक साइड फोन होता है, एक साइड फटाफट पूजा कर रहे होते हैं, एक साइड उनका कुछ काम चल रहा होता है, एक साइड माला भी जप रहे होते हैं। कई मैंने आंटी लोगों को देखा है, हमेशा उनके हाथ में ना माला रहती है, बात भी करती रहती है, वो भी जपता रहता है। एक्चुअली क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा ढंग से, ठीक है। तो हमें ये इस लॉ को समझना है कि सारा टाइम नहीं है, हम जब स्पेशली बैठक योग कर रहे हैं ना, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, उस टाइम सोल कॉन्शियसनेस लेवल पर आना है, बस सिर्फ वो टाइम के लिए अपनी मन बुद्धि से सबसे डिस्कनेक्ट होके उस सुप्रीम फादर के साथ जुड़ना है। लेकिन इसका फायदा क्या होगा? जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि उस टाइम जो हम भरते हैं ना, तो हम वो अगरबत्ती बन जाते हैं, जहां जाएगी वो महकाएगी। आ रही है समझ? फिर अगरबत्ती तो अगर कचरे में भी जलेगी तो क्या करेगी? खुशबू फैलाएगी। तो हम वो बन जाते हैं। और राजयोग मेडिटेशन कोई 10 मिनट या 15 मिनट करने का नहीं है। इसको उस टाइम हमने तब भी समझा था राजयोग मेडिटेशन अर्थात कर्म योग, और हम सब कर्म ही करने हैं ना। घर परिवार में रह के क्या करते हैं? सारा टाइम कर्म ही कर्म है। तो इसीलिए इसके दो जो हम बताते हैं, फर्स्ट कि आपको आंख खोलकर करना है, क्योंकि कंसंट्रेशन अभी से आदत डाल लेंगे कि आंख खोल के करना है, तो आप चाहे खाना बनाने जाएं, चाहे बच्चों को पढ़ाने जाएं, चाहे कपड़े धोने जाएं, चाहे ऑफिस का काम करने जाएं, चाहे ड्राइविंग करने, कुछ भी करें, आप उसके साथ कनेक्ट रह सकते हैं। और जब परमात्मा के साथ कनेक्ट होंगे तो आपके काम कैसे होंगे? ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा बेटर होंगे, परफेक्ट होंगे और इजी होंगे, आप थकेंगे भी कम। अच्छा, अब हमको ये सब छोड़ने का भी रीजन क्या है कि जो परमात्मा है वो भी एक एनर्जी है और आत्मा भी एक एनर्जी है। इन दोनों का कनेक्शन होना है।
शरीर का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, शरीर तो जड़ है ना, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। इसीलिए अभी हमको सिर्फ यही काम करना है, शरीर से भी सब कुछ, शरीर भी भूलना है। तभी जो, अगर किसी ने क्लास अटेंड करी हो मुकुल भाई की, मैंने जो परसों सेंड की थी रात को 9 to 10, स्पेशली उन्होंने बहुत अच्छे डीपली, क्योंकि उन लोगों का तो वही है, स्टडी टाइप से करते हैं, तो यही स्टेप था कि सोल कॉन्शियसनेस में आना है, यानी कि शरीर को भूलना है। आप इतना लाइट फील करते हो, मेडिटेशन की ये बेसिक चीज है कि आपको बॉडी की याद ही नहीं होता कि हम बॉडी में हैं, फील नहीं आता। उसके बाद आपका कनेक्शन होगा सुप्रीम फादर से। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, सेकंड, स्क्रीन पे दिख रहा है, When I do well, I am happy। कौन कौन अग्री करते हैं? अग्री करते तो ऐसे और नहीं करते तो ऐसे, सबको। यानी जब मैं कुछ अच्छा करती हूं तो मुझे अच्छी फीलिंग होती है, मैं हैप्पी हो जाती हूँ, आई फील हैप्पी। सब लोग करते हैं। जब मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो मैं खुश होती हूँ, सब लोग। अच्छा, एक और ऑप्शन है, सॉरी, When I am happy, I do well। ध्यान से सुनो, When I am happy, जब मैं खुश होती हूँ तब सब कुछ अच्छा करती हूँ। कई लोग सोच रहे हैं कि दोनों ही तो सेम है, दोनों सेम तो नहीं है ना। अच्छा, अब सेकंड वाले से कितने अग्री जब मैं खुश होती हूँ मैं अच्छा करती हूँ, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, दोनों ही चले ना, मैंने वही बोला था। दोनों चल रहे हैं। फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, ये आप बता दो, फर्स्ट वाले के साथ हो या सेकंड वाले के साथ? सेकंड वाले के साथ। फर्स्ट। ऐसे 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 करके बताना है। फर्स्ट। फर्स्ट, सेकंड। ओके, कुछ लोग फर्स्ट के साथ, कुछ लोग सेकंड के साथ। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। जब हम लोग खुश, कई बार आप एक्चुअली हम जो अपनी हैप्पीनेस होती है ना उसको पोस्टपोन करते रहते हैं हर टाइम। लाइक मेरा बेटा जब क्लास में टॉप करेगा ना, मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे बच्चे की बस शादी हो जाए, उसके बाद तो मैं गंगा नहाऊंगी खुशी। या उधर इसको यार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। होता है हम सबका, एक हमेशा रखते हैं, कुछ कई बार छोटे होते हैं टारगेट्स, कुछ थोड़े बड़े भी होते हैं। एक घर मिल जाए, ये थोड़ा बड़ा टारगेट है। मर्सिडीज कार हो जाए तो मैं बहुत खुश होंगी। इस टाइप के हम सबके होते हैं और डेली बेसिस पे होते ही हैं। लेकिन आप समझो कि मान लो किसी ने कहा कि मेरे बेटी की जब शादी हो जाएगी तो हम फ्री हो जाएंगे। अब जैसी बेटी की शादी बड़ी मुश्किलों से लड़का वड़का ढूंढ ढांड के शादी हो गई, पूरे पैसे लग गए, फिर क्या आता है, इसका एक बार घर में निभ जाए, ससुराल वाले इसको से साथ इसका बन जाए, तब मुझे बड़ी खुशी होगी। पता लगे थोड़ा सा अंधबंध रहने लगी, सास के साथ नहीं पटी, अब एक बार इसका ये हो जाए ना तब मुझे अच्छा लगे। फिर इसके एक बार बेटा हो जाए, बेटे की जगह बेटी हो गई, अब दूसरे, आप समझ रहे हो, हमेशा हम वेट करते रहते हैं, ये हो जाएगा तो खुश होंगी, ये हो जाएगा तो खुश होंगी। लेकिन उस ड्यूरिंग पीरियड क्या होता है, वो स्ट्रगलिंग होती है। हम उस टाइम खुश नहीं होते क्योंकि हम खुशी की वेट कर रहे होते हैं, जब ये चीज मिल जाएगी तो मैं खुश होंगी। समझ आ रही है? ये चल रहा है। और दूसरे वाला जो है वो है कि मैं खुश हूं और सारे काम कर रही हूं। इसको हम समझ रहे हैं क्योंकि जब जब हम लोग स्ट्रगल मोड में होते हैं, और ये सबके साथ होता है, इवन बच्चे 12th के लिए भी क्या बोलते हैं, एक बार 12th में मेरे को अच्छे मार्क्स आ जाएं, कॉलेज में एडमिशन हो जाए ना, तब तसल्ली। यानी पूरा वो एक साल किस में रहने वाले हैं, स्ट्रेस में रहने वाले हैं कि मेरे को अच्छे मार्क्स लाने हैं तब मैं खुश होऊंगा। क्या ऐसा हो सकता है वो सारा साल खुश रह के पढ़ाई करें? हो भी सकता है ना, लेकिन मुश्किल से 1% बच्चे ऐसे हैं। 1% भी शायद मैं ज्यादा बोल रही हूँ,
क्योंकि उनकी खुशी 12th के मार्क्स पे डिपेंडेंट है। वो मदर फादर टीचर ने यहाँ पे ना फीड कर दिया है। अब कॉर्टिसोल हार्मोन हम सबकी बॉडी में होता है। ये जब हम स्ट्रेस लेकर आते हैं ना, सबको कुछ ना कुछ छोटा मोटा होता है, तो ये अपने आप जनरेट होता है उस स्ट्रेस के हार्मोन के साथ, समझ लो फाइटिंग करने के लिए। और ये हमारी बॉडी को वो ताकत देता है ताकि उन स्ट्रेस से लड़ सके। अब छोटा मोटा स्ट्रेस होता है तब तो चल जाता है, जो कि आज से कुछ टाइम पहले होता था। लेकिन आजकल अगर देखें तो स्ट्रेस फुल लाइफ हो चुकी है, और ये हम लोगों का ना रेगुलर एक, जैसे कहते हैं, आदत सी पड़ गई है। स्ट्रेस नहीं भी होता ना, कई लोगों को आदत पड़ चुकी है, पुरानी बातों को लेके स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे। तो हर चीज में यहाँ पे पहले टेंशन ले, स्ट्रेस ले। अगर कोई बच्चा बोलेगा ना कल एग्जाम है, और वो बड़ा कूल दिखेगा, तेरा कल बोर्ड का एग्जाम है, तुझे टेंशन नहीं है। हमें टेंशन हो जाती है कि तुझे टेंशन नहीं है, मतलब टेंशन ले तो तू अच्छे से पढ़ेगा। हम यहाँ पे फीड करते हैं ना, कल तेरी शादी है, मतलब तुझे फिर नर्वस होना चाहिए। अच्छा तुझे वहां बोलने जाना है, मतलब आ रही है समझ। हम खुद तो स्ट्रेस में रहते हैं और सामने वाले के लिए भी ये चीज बार बार उसको फील कराते हैं कि स्ट्रेस में रहना, इसका मतलब वो थोड़ा सा ठीक है, वो बंदा नॉर्मल है जो स्ट्रेस में काम कर रहा है। लेकिन बार बार जब हम स्ट्रेस क्रिएट करते जाते हैं तो हमारे जो सेल हैं डीजनरेट होने लगते हैं, जिससे हाई बीपी, शुगर, थायराइड, मतलब हार्ट स्ट्रोक, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ये साइंस कहती है, हमें ये बात नहीं पता है, लेकिन एक रोजमर्रा का रूटीन हो चुका है। तू भी स्ट्रेस में तो मैं भी स्ट्रेस में। लाइक अगर हस्बैंड स्ट्रेस में आए हैं, कुछ बिजनेस में अप एंड डाउन हो गया है, तो वाइफ का स्ट्रेस में फुल होना तो कौन सी बड़ी बात है। तो स्ट्रेस में खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है, और वही परोसना बच्चों को कौन सी बड़ी बात है। ये तो यार घर में अगर ऐसा हुआ है तो सब होंगे ही ना। हम इतना नॉर्मल लेते हैं इस चीज को। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हस्बैंड स्ट्रेस में है, यानी कि उनको फीवर है मान लो, तो वाइफ को फीवर खुद करना चाहिए या उनकी हेल्प करनी चाहिए? उनको ध्यान रखने के लिए ना हमको स्टेबल रहना चाहिए और ज्यादा फिट रहना चाहिए कि रात को उनको पट्टी करना पड़े या उनको दवाई देनी है, उनको मॉरल सपोर्ट देना है, वो चिड़चिड़े होंगे, उनका ध्यान रखना है ना। ये फीवर से हमें समझ आता है। लेकिन अगर हस्बैंड स्ट्रेस में है, इतनी एक्चुअली अगर देखो इस टाइम क्या हालत है, तो वो लोग स्ट्रेस में, तो हम लोगों का क्या एक्चुअली बोले तो जिम्मेदारी बनती है, हम अपने को स्टेबल रखकर उनको पॉजिटिव वाइब्स दे सकें, उनको मॉरल सपोर्ट दे सकें। बट अपने आप से पूछो यहाँ पर बैठी कितनी वाइब्स ऐसी हैं, वो अगर स्ट्रेस में, तो सबसे पहले तो हम सोचते हैं हमारा परम कर्तव्य है कि हमें स्ट्रेसफुल होना चाहिए, सब दोनों मिलके स्ट्रेस में रहो, तुझे भी बुखार मुझे भी बुखार, कोई देखने वाला नहीं, पूरी रात ऐसी बिताएंगे, रो ले देंगे, धो लेंगे, परेशान हो लेंगे, लड़ लेंगे, लेकिन एक बार भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे कि इस टाइम उनको मेरी जरूरत है सही सपोर्ट की। क्योंकि हमारे को हमारे पेरेंट्स ने ना यहाँ पे फीड किया, ना ही इस एनवायरनमेंट ने हमें ये शिक्षा दी, किसी ने बताया ही नहीं। सच्चाई यही है ना, किसी ने बताया ही नहीं। तो यहाँ पर इस चीज को समझें कि स्ट्रेस में अगर कोई एक भी है तो पहली बात तो वो सही नहीं है। तो हमको क्या लाइन हमारा एक्चुअली सेकंड ऑप्शन आज लिख ले होना चाहिए, व्हेन आई एम हैप्पी आई डू वेल। मैंने शुरू में भी आपसे एक बात करी थी, एक होता है मैं पिकनिक जाऊंगी तो बहुत खुश होंगी, मैं शॉपिंग करूंगी ना तो बहुत खुश हो जाऊंगी, मैं मॉल जाऊंगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। क्या इसका ऑपोजिट नहीं हो सकता? आई एम हैप्पी और मैं शॉपिंग जाऊं, मैं खुश हूं और मॉल भी घूमने जा रही हूँ, हो सकता है? नहीं हो सकता। और ऐसे में क्या होगा, कभी मान लो आपने बहुत मेहनत करी है ड्यूरिंग वो पीरियड, मान लो बच्चे ने पूरा 1 साल, और थोड़ी सी उसको फेलियर या कम मार्क्स आ भी गए, लेकिन क्या होगा हमारा उस टाइम, हमने ओवरऑल पूरी मेहनत तो करी है ना, ओवरऑल उस जर्नी में हैप्पीनेस वो फील तो अच्छा करा ना, तो इससे मैंने कुछ लेसन सीखा, हमारा ये होगा। क्योंकि उस फेलियर को, उसको जैसे कहते हैं ना, हम फेस करने के लिए हमारे पास पावर होगी, क्योंकि ड्यूरिंग पीरियड हमने अपनी हैप्पीनेस को मेंटेन रखा। लेकिन कई बार क्या होता है,
यहाँ पर मैं बच्चों को देखती हूँ जो आते हैं जॉब के लिए भी, इतना स्ट्रेस में होते, जब जॉब मिल भी जाती है ना, तो वो जो खुशी होनी चाहिए उनके चेहरे पे दिखती नहीं है, क्योंकि वो इतना थक चुके होते हैं। तो अब उनको अपने लेवल से इतना सा भी कम मिला तो उसको फेस करने की उनके पास ताकत ही नहीं होती है। तो हमें किस चीज पे फोकस करना है? हमें किस चीज पे फोकस करना है? मंजिल पर तो फोकस सबका है, टारगेट तो बिल्कुल फिक्स्ड है। ये जो जर्नी है ना टारगेट को अचीव करने की, इस पर परमात्मा हमको ध्यान दिलाते हैं कि हर एक पल, हर एक क्षण हैप्पीनेस का होना चाहिए ना। और ये जीना अब हम ये नए तरीके से सीखेंगे। नेक्स्ट है डूइंग और बीइंग। इन दोनों पर हम लोग ध्यान देंगे। डूइंग पर हम लोग सब ध्यान देते हैं ना। डूइंग यानी जो मैं कर रही हूँ, लाइक खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, सारे हमारे डूइंग है। लेकिन जो बीइंग है उसका क्या स्थिति है, इंपॉर्टेंट ये है। एक सेकेंड। हाँ जी, तो अब डूइंग और बीइंग पर हम इस तरह से आते हैं कि जब मैं कोई काम कर रही हूं तो मेरी स्थिति कैसी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरी स्थिति कैसी है। लाइक खाना बनाने जा रही हूँ, खाना तो हम सबको बनाना वैसे ही आता है। अगर यहाँ पर हस्बैंड से लड़ाई भी हुई होगी ना, हम उस लड़ाई के टाइम भी पता भी नहीं होगा कितना मसाला डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, हमारा खाना अच्छा बन भी जाएगा। हम बना देंगे, रूटीन है ना। सब्जी बनानी है, दाल बनानी है, चावल बनाने हैं, रोटी बनानी है, सब हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है कि मेरे मन की स्थिति कैसी उस टाइम। आप लड़कर आए हैं, फिर गुस्से में, इनका तो काम ही यही है, रोज लड़ना है, मेरी तो समझते ही नहीं। और बहुत सारी जो ऐसे 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 होते हैं ना, सब अंदर डालते रहते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था ना, खाना पानी सब में हमारी वाइब्रेशंस जाती है, हर एक में हमारी थॉट काम कर रही है। फर्स्ट डे सबको ये चीज साइंटिफिकली समझाई थी, इसीलिए। तो डूइंग पर जब ध्यान दे रहे हैं, कार चलाते हुए भी पहुंच जाते हैं। कई बार नहीं होता, हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बहुत कुछ हम रोते भी जा रहे होते हैं और बहुत कुछ सोचते भी जा रहे होते हैं, बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा होता है, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ जो राज योगा मेडिटेशन है, सोल कॉन्शियसनेस हमको बताती है कि डूइंग तो अच्छा करना है, लेकिन इस बीइंग का भी ध्यान रखना है। कर्म तो हमारे अच्छे हैं ही, अच्छा करना ही है, लेकिन कर्म करते हुए मेरी स्टेज कैसी है, मेरी स्थिति कैसी है, इस पर ध्यान देना है। और जब हम सोल कॉन्शियसनेस में काम करते हैं, यानी कर्म योग करते हैं, योग करते हुए कर्म, यानी कि परमात्मा के साथ मैं खाना बना रही हूँ, उनका प्रसाद बना रही हूँ, उनके बच्चों के लिए बना रही हूँ, काम वही है। आप सोचकर देखो, ये दो थॉट से कितना फर्क पड़ जाएगा। खाना नहीं बनेगा, भोग बनेगा। बच्चों को पढ़ाने स्टार्ट कर रहे, तो हम किसके बच्चों को पढ़ा रहे हैं? परमात्मा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। थप्पड़ नहीं मार पाओगे। बहुत सारी चीजों आप देखना, इतनी छोटी छोटी एक सोच से, क्योंकि स्थिति किससे बन रही है? स्मृति से। आप स्मृति श्रेष्ठ रखते जा रहे हो, कर्म आपके वही हैं। इसीलिए मैंने कहा राजयोग मेडिटेशन हमको कर्मों से दूर नहीं करता, संबंधों से दूर नहीं करता, उल्टा संबंधों को मीठा बनवाता है। ये है परमात्मा का ज्ञान। नेक्स्ट हम देखो कैसे होता है। आ गया, वेट, ध्यान से स्क्रीन पर देखें। वेयर एवर माई अटेंशन गोस एनर्जी फ्लोज, ये कईयों ने सुना भी होगा, सुना है ना। एंड वेयर एवर माई एनर्जी फ्लोज लाइफ ग्रोज।
समझ आया? इतनी अच्छी चीज है, जहां मेरी अटेंशन जाती है वहां मेरी एनर्जी भी फ्लो करेगी। एनर्जी यानी कि मेरी जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव वाइब्स है वो वहीं पर उसी डायरेक्शन में जाएगी। और जहां मेरी एनर्जी जा रही है वहीं वैसी ही लाइफ ग्रो कर रही है। इसको हम फ्लावर से भी ले सकते हैं, और यहाँ पर हम अपने पूरे रिलेशन और पूरे आसपास के उससे लेंगे। इसको समझना है कि जहां मेरा अटेंशन होता है वहीं सारी की सारी एनर्जी जा ही रही है। जब मुझे याद है कि मैं तो लवफुल हूं, मैं पीसफुल हूं, ये मुझे याद है, तो जब मैं खाना बना रही हूँ या मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो और कंसंट्रेशन के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, जब मुझे ये चीज याद है तो मैं बहुत कॉन्शियसली उस होकर उस काम को करूंगी। वरना क्या होता था, यहाँ कुछ भी चल रहा होता था, मसाले भी चले गए, नमक वमक, और कई बार हम बोलते पता नहीं मैंने नमक डाला या नहीं डाला। इसका मतलब क्या है? नमक डाला है या नहीं डाला, इसका मतलब नमक जब डाल रही थी मेरी मन बुद्धि वहां थे ही नहीं, वो तो कहीं और थे, सिर्फ शरीर से डाल रही थी, तो कंसंट्रेशन तो नहीं बोलते। अच्छा, कभी कभी मम्मियों से सब्जी जली है, जल जाती है ना, मुझसे भी जली है, तो सब्जी जली है या कुछ गड़बड़ हुआ है, इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या था? वो तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो। हम बच्चों को तो बहुत जल्दी डांट देते हैं, हमारी कंसंट्रेशन यानी कि मन बुद्धि कहीं और थे, तब गड़बड़ हुई ना। और हम सबसे होता है, क्योंकि कई बार कंसंट्रेशन लगा होता है टीवी सीरियल में, और वहीं सोच रहे होते गैस पे स्लो तो रखा है, बस 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 हो गया। वो भी तो डोरेमोन देखते बस बस करते करते घंटा निकल जाते हैं। पर हम उनको डांटना तो हमारी जिम्मेवारी है, अपना तो हमारा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मेन है कंसंट्रेशन की बात, कॉन्शियसनेस की बात, वो कहाँ पर है। और हमारी वो जो सारी एनर्जी थी खाने में या बच्चों को डांटने में, कई बार दूध बनाते बनाते, इनको पीना वीना तो है नहीं सारा टाइम, खूब उसके अंदर हम अपनी ना फ्रस्ट्रेशन भर के ले कहते हैं ले पी। क्या हम दूध बनाते बनाते ये नहीं कह सकते पिएगा, ये बहुत अच्छा बच्चा है, पीसफुल है, भगवान का बच्चा है, इसको पीते इसकी मेमोरी शार्प हो जाएगी, ये भी तो कह सकते हैं। पर ऐसा थॉट तो है ही नहीं, कभी सब समझाया ही नहीं किसी ने। हम वो थॉट जो हमारे कुछ भी चल रहा होता है ना, क्योंकि बेसिकली उस दिन भी बताया था, डॉक्टर्स कहते हैं 90% नेगेटिव और वेस्ट थॉट चल रहे हैं, और वो उसी थॉट प्रोसेस में हम अपने घर के सारे काम कर रहे हैं। यानी अपने ही घर वालों को रोज खूब भर भर के परोस परोस के नेगेटिव एनर्जी, तू भी खा, तू भी खा, तू भी खा, फिर मिलकर वो हम सबको इकट्ठा देते हैं। फिर हम कहते हैं पता नहीं इन्हें गुस्सा बहुत आता है, पता नहीं आजकल तो होता है या नहीं होता। मेरे से भी होती हैं गलतियां, और होती थी। पर अभी ये चीज हमको समझ आ रही है ना, अगर आप चैप्टर्स को एक एक को समझ रहे हो तो ये चीज समझ आ रही होगी कि ये सारी चीजें हम खुद बना सकते हैं अपनी थॉट से। आज यही साइंस सीखेंगे हम, यही साइंस सीखनी ही है। तो यहाँ पर वो एनर्जी की वजह से वो सब कुछ फ्लो कर रहा है और वही चीज ग्रो हो रही है। इसलिए आज से कभी ये नहीं कहेंगे मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं तो हुई ही आलसी, मेरे तो बस की कुछ नहीं, मैं तो बहुत ही जल्दी थक जाती हूँ। हम ये सारे वर्ड्स बहुत जल्दी अपने लिए यूज करते हैं, और जैसे ही मैं ये यूज करती हूँ तो मैं अपने को कैसी एनर्जी दे रही हूँ, कैसी एनर्जी दे रही हूँ, और फिर वैसी की वैसी ही एनर्जी मेरे अंदर जा रही है, और वही वाली लाइफ मेरी और ग्रो और ग्रो और ग्रो होती जा रही है। कभी ये ट्राई करना, ये मैंने सिस्टर शिवानी से सुना था और मैंने इसे अप्लाई किया कि एक्चुअली ये होता है, क्योंकि ये तो साइंस है ना, चाहे कोई भी बहन सुनाए, कि जैसे हम लोग काम करके थक जाते हैं, टायर्ड हुए, मान लिया, लेकिन हम लोग बार बार क्या बोलते हैं, जैसे आए यार मैं वेरी टायर्ड, फिर आया यार बहुत ही थक गई हूँ, मेरे को तो लग ही नहीं रहा कुछ नहीं हो पाएगा, फिर दूसरा भी आता है हाँ तू तो वाकई बहुत थकी। आप देखना 10-15 मिनट के बाद ऐसा लगेगा सच्ची मैं तो दुनिया की सबसे थकी हुई इंसान हूँ। ये मैंने अपने ऊपर देखा कि मुझे हस्बैंड ने भी बोला, बच्चों ने भी बोला तू सच्ची थकी, ऐसे में ऐसे होगी सच्ची में कुछ जान ही ना रही हो। और वही सेम काम करा, थकी हुई थी, मैंने कहा थकी हूँ, सडनली बेल बजी, कोई गेस्ट आया, नहीं आई एम ओके। तब मैंने वो सारा किचन का काम कर लिया। कैसे कर लिया? सिर्फ एक थॉट था कि अभी मैं इतना नहीं थकी हूँ, मैंने अपने को बार बार वो एनर्जी देने का अच्छा वो टाइम ही नहीं मिला कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, बहुत टायर्ड हूँ, बहुत टायर्ड हूँ। ये समझ आ रही है? और ये हम सब रोज ये गलतियां करते हैं, ये छोटी छोटी सी गलतियां। या गुस्सा आता है, मुझे तो वाकई बहुत ही गुस्सा आता है, हम रोज अपने को ना ये आशीर्वाद देते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो आप क्या गुस्सा कम हो रहा है क्या?
आप रोज वही थॉट दे रहे हो, रोज पानी डाल रहे हो उस बीज को, खूब भर भर के पानी, वो पेड़ बन चुका है आज। फिर बच्चे बताते हैं मम्मी आपको कितना गुस्सा आता है। अगर आप अब ध्यान हमें नेगेटिव चीजों से निकालकर हम पॉजिटिव क्रिएट कर सकते हैं। देखो हम रोज अपने को आशीर्वाद दे सकते हैं, नेगेटिव वाला तो हम ब्लेसिंग दे सकते हैं ना, अपने को दे सकते हैं पॉजिटिव वाली। क्रिएट ही तो करनी है, सिर्फ क्रिएट करने का ही है। लाइक आई एम अ पीसफुल सोल, ये मैं एक थॉट लेती हूँ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो फिर वही है, जैसी स्मृति होगी वैसी ही स्थिति होगी। अच्छा, अगर जब हम बोलते हैं आप कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, परमात्मा से मुझसे रेज आ रही है, क्या ऐसा सोचने और बोलने से मैं पीसफुल बन गई? बताओ, बन गई या नहीं बनी? सिर्फ सोचने से मैं बन गई? बन गई, लेकिन फिर भी गुस्सा आ ही जाता है। वो वाला अच्छे से फीड है नहीं। देखो एक्चुअली फर्क तो पड़ता है, जैसे हम कोई थॉट क्रिएट करते हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका इफेक्ट हम पे पड़ता है। लेकिन उसको पूरी तरह से अपने अंदर, जैसे कहते हैं ना, उतार लेना, वो है मेन चीज, और वही सीखेंगे। कैसे आएगा? ध्यान से अब देखो, ये सारी जो रिसर्च हुई है ना, उससे बता रहे हैं पॉजिटिव थॉट्स की हाई फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये जो मैं रहस्य बता रही हूँ, मैं सीक्रेट बोल रही हूँ, इसको अंदर डाल लेना, बुद्धि में खोल के, डायरी में भी लिखो, पर यहाँ पर पूरा डब्बा खोल लो कि सब जगह से ये अगर भर गया, गलतियां नहीं होंगी हमसे। पॉजिटिव थॉट्स हैं हाई फ्रीक्वेंसी। लाइक वर्ड्स कैसे हो सकते हैं? कंपैशन है, पीस है, लव है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे सुख की फीलिंग है। इस टाइप के जो भी ये वर्ड्स है, ये हाई फ्रीक्वेंसी लेवल के, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव थॉट्स, जैसे कि आलस हो गया, हेट्रेट है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, फियर है, एंजाइटी है, ये है लो फ्रीक्वेंसी। और इन सब पे ना रिसर्च हुई हुई है। अब ध्यान से समझो, हमारा एक एक थॉट की एक एनर्जी होती है, ये साइंस प्रूव करती है, और आसपास वो फैलती है एक एक थॉट की, ठीक है, वो वाइब्रेशंस फैलती है। और जैसे मेरी फैलती है, ऐसे ही पूरे के पूरे वातावरण में ऐसी बहुत सारी एनर्जी ऑलरेडी है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। समझने की बात है, ये साइंस प्रूव करती है, ऑलरेडी है। जैसे एयर में है ना ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे ऐसे ये एनर्जीज ऑलरेडी है, क्योंकि मेरी तरफ बहुत सारी आत्माएं यहाँ पर हैं जो अच्छी बुरी थॉट्स क्रिएट कर रही हैं। अब जब मैं कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट करती हूँ, तो बाहर से जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाली होती है ना, वो उसको अट्रैक्ट करती है, और वो जबरदस्त जिसे कहते हैं बढ़ती है। जैसे मैंने कहा, मान लो बच्चे का एग्जाम है, तो वो बोलता है पता नहीं मम्मी मुझे कुछ याद है, ऐसे ऐसे हो रहा था, पता नहीं मुझे कुछ याद है, यानी मुझे डर लग रहा है ना, थोड़ा सा कल एग्जाम है, थोड़ा सा हो रहा है। और जब वो अपने को बार बार कर रहा है, तो वहां से जो नेगेटिव आती जा रही है, तो उससे साथ साथ क्या हो रहा है, अब उसको थोड़ी देर बाद होगा, उसका कॉन्फिडेंस लूज होने लगेगा। उसे लगेगा आई कांट डू मम्मा, मैं तो कल पेपर ही नहीं दूंगा, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं। धीरे धीरे आप देखा करो, जब हम नेगेटिव एक थॉट क्रिएट करते हैं, अगर उसको चलने देना, कोई रोके ना, उसको हम ना कट करें या कोई, वो धीरे 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 उसकी ऐसी चेन बनती है, ऐसी चेन बनती है कि आप देखो उसको फिर वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। कुछ अच्छा खासा बच्चा था, उसको फीवर हो जाएगा थोड़ी देर बाद। वाई? क्या हुआ ऐसा? यहाँ पे ऐसी कौन से चेंजेस हुए? बॉडी पे तो इफेक्ट बाद में आ रहा है ना, उसका यहाँ चेंजेस ये हुए कि मतलब कंटिन्यूस उसके नेगेटिव से उस चेन को बार बार उस फ्रीक्वेंसी से वो जुड़े जा रहा है, और एक के बाद नेगेटिव आ रहा है, मेरे से हो नहीं सकता, मेरा तो पेपर खराब हो जाएगा, मुझे तो कुछ नहीं आएगा। और ये कई बच्चे देखते होंगे, उनको सब कुछ याद होता है, डरे हुए होते हैं जब वो जाते हैं ना एग्जाम देने, क्योंकि हम लोग बहुत सारा डील करते हैं बड़े बच्चों को, तो उनका यही होता है, मैम ऐसा लगता है ब्लैंक थी, मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे कुछ भी जैसे पेपर में समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे कुछ आता भी है। ये ब्लैंक क्यों हुए? वो चाहे कुछ सेकंड्स के लिए हुए, क्यों हुए?
वो जो डर, एंजाइटी इतनी ज्यादा था उसकी चेन, उसका इफेक्ट यहाँ पर आता है। बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइक कुछ जीरो हो जाता है, उनका ब्लैंक होते हैं, उनका बुद्धि ना, जैसे कहते हैं ना, काम करना बंद हो जाती है। और कई बच्चे तो ऐसे कांप रहे होते, कह रहे हमसे लिखा ही नहीं गया पेपर, हमसे पेपर लिखा ही नहीं गया। 2 तक तो उनकी वो ही रहा, जब 15-20 आधा घंटा निकल गया तब जाके उनको कहते हैं हमारा दिमाग चलना शुरू हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जब करते करते वो नेगेटिव चेन कट गई थी, आंसर दे रहे थे ना। यहाँ पर इस चीज को हमें समझना है। सबके साथ लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव हो रहा है, चलता है। यहाँ पर हमको चेन कट करनी है, रिप्लेस करना है अपने हर एक थॉट को पॉजिटिव से। समझ आ रही है? नेगेटिव वैसे ही पूरी हमारे इस डब्बे में भी बहुत ज्यादा है और हमारे आसपास भी बहुत ज्यादा है। हमको पॉजिटिव क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? हमारे पास पॉजिटिव स्टॉक होना चाहिए ना। इसके लिए देखो, कई बार आपने नोटिस किया होगा, अपने साथ भी हो सकता है, मेरे साथ अक्सर बहुत बार लोग बोलते हैं, जैसे कईयों का फोन आता है, वो बहुत डिप्रेस है, नेगेटिव, हम उससे 2 मिनट बात करते हैं और क्या बोलते हैं, यार आप तो सोल हो ना, उस खुदा के बच्चे हो आपसे। हम 1 मिनट 2 मिनट बात करते हैं और पता है क्या आता है, एकदम हमें ना ऐसा लग रहा है हमारे अंदर बहुत एनर्जी आ गई, अब हो जाएगा। क्यों? अचानक क्या हुआ? एक थॉट मैंने दिया, 2 दिया, उसके बाद उसने अपने आप उसके आसपास की जो थी ना फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव थॉट्स की, वो चेंज जुड़ना शुरू हो गई। और ये सब प्रैक्टिकल करके देखना होता है, पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान देना इस चीज को, और कुछ ही देर बाद वो पॉजिटिव 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 बढ़ते बढ़ते यहाँ पर फिर एकदम ना अंदर से ताकत आ जाती है। और कई बार ये चीज होता है, जिसे हम बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स, सुना है ना? ऐसे कितने सारे स्पीकर्स होते हैं। डिप्रेस लोग जाते हैं, डिप्रेशन में जो लोग होते हैं वो जाते हैं, और जब वो उनकी स्पीच सुनते हैं, यानी एक के बाद एक पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर एक जैसे कहते हैं ना केमिकल लोचा होता है, वो वहां पे वो चेंजेस आते हैं और उसका इफेक्ट उनकी बॉडी पे भी पड़ता है। और उनमें भी एक अंदर से ना, जैसे कहते हैं कईयों की जीने की उम्मीद आ जाती है, उनको भी कुछ कर गुजरने की उम्मीद लगने लगती है, हम भी कुछ कर सकते हैं, आई कैन डू। अब देखो इस कि आई विल डू, आई कैन डू, यस आई कैन डू, क्यों बोलते हैं? इस वर्ड, इस सेंटेंस में देखो कितनी अंदर से हिम्मत देने वाली बात है। और जब हम दूसरे को बोलते हैं यस यू कैन डू, यार यू कैन डू, ये क्या है? सामने वाले के उस पॉजिटिव को बढ़ाना, जिसको हम बोलते हैं चेयरिंग, करो करो। तो ये चीज, इस चीज को समझना है अंदर ना, यहाँ अच्छे से डाल लो। और यही चीज हमें अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, हम किसी के साथ भी कर सकते। वो जब डरे हो, उनको हमारे मॉरल सपोर्ट की जरूरत है। आपको सिर्फ पॉजिटिव यहाँ से भी देना है और कुछ 2 बोल मुंह के भी देने हैं, और फिर रिजल्ट आपके सामने होगा। तो एक्चुअली मेडिटेशन क्या हुआ? कॉन्शियसली चूजिंग टू थिंक स्पिरिचुअल और एलिवेटेड थॉट्स, ये है हमारा मेन मेडिटेशन, ठीक है? अब यहाँ पर इजी है बोलना, स्पिरिचुअल और एलिवेटेड थॉट्स को हमें एक के बाद एक चूज करते जाना है। तो आपके पास इतना स्टॉक भी तो होना चाहिए। स्टॉक है? एक्चुअली है। हमें कहीं बाहर से नहीं लेने जाना, कहीं से कोई खरीदारी नहीं करनी। आत्मा के जो 7 वर्च्यूज हैं और जो 8 पावर्स जो हम कल चैप्टर लेंगे, वो ही अपने आप में इतनी इतनी एलिवेटेड थॉट्स हैं, इतनी पॉजिटिव स्पिरिचुअल थॉट्स हैं कि इनफ है। आप उन्हीं को ही अगर बार बार सोच रहे हो, क्रिएट कर रहे हो और उसको फैला रहे हो, जिसको अभी हम 3 स्टेप्स में बताएंगे कि कैसे फैलाना है, तो आप अपने आप वो फील करने लगोगे। इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं, शिखा जी थोड़े दिन मेडिटेशन किया है, अभी 10 मिनट मेरा इतना लगता नहीं, लेकिन पता नहीं मन को एक शांति सी लगती है, ऐसा लगता है गुस्सा ना कम होने लगा है, जबकि अभी अच्छे से उनका कंसंट्रेशन हुआ नहीं है। पर डेली करते करते, क्यों? क्योंकि वो जब वो थॉट क्रिएट कर रहे हैं, वही सुन रहे हैं, तो वो वाइब्रेशन उनके आसपास एक ओरा क्रिएट कर रही है। समझ आ रही है? वो ओरा उनको बाकी नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है, जो कि अब तक नहीं था। ये कमाल की चीज है। और ये आप सब भी चेक करेंगे, मैं तो बहुत सारे लोगों का देख रही हूँ, खुद का देख रही हूँ, तो ये एक्सपीरियंस है। तो हमें बस क्या करते जाना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में रिप्लेस करना है, और कोई मेहनत नहीं।
जैसे मैं तो बोलूं, जो हमारे को हमारे यहाँ हमारी मदर लोग बोलती हैं, वेस्ट को बेस्ट बनाओ, वेस्ट को बेस्ट बनाओ। हम खाने की चीजों को बना सकते हैं, कुछ घर की आलतू फालतू चीजें का बेस्ट बना सकते हैं, तो यहाँ भी तो वेस्ट का बेस्ट बना सकते हैं। ये तो हम सब औरतों को शायद गॉड गिफ्ट ही है, हम सब कितनी क्रिएटिव होती हैं, तो यहाँ भी हम ये कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। तो अब ये 7 क्वालिटीज से था। सबसे पहले अब हम इनको 3 स्टेप में बांधेंगे, इसको भी आप लिख लो, यहाँ समझ लो। यहाँ हम मिरेकल्स करने वाले हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में करा था ना, जो मिरेकल्स, मेडिटेशन से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है विजुअलाइजेशन, यानी देखना। जो भी आप सोचते हैं उसको, उस थॉट को विजुअलाइज करना। लाइक मैंने बोला एप्पल, तो आप एप्पल को, इमेज को देख सकते हो। देखो मैं जल्दी जल्दी बोलूंगी और जो जो फटाफट कर पाए वो ऐसे करते जाना, पता लग जाएगा। बनाना, हस्बैंड, हस्बैंड या फादर, कोई भी, ओके। ब्रदर और सन, ओके। अपने घर की किचन, अपना बेड, बेड, क्या विजुअलाइजेशन है, ये है पावर। कितने इंटेलिजेंट बैठे हो, आपको तो जस्ट जरा सा शिफ्ट करना है, सेकंड भी नहीं लगने दिया, सब यहाँ है। इतना इजी था, वेरी नाइस, वेरी गुड। इतने अच्छे तो लोग जिनको मैं सामने कराती हूँ वो भी नहीं बताते। ये बच्चों में होती है पावर, बच्चों की विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी होती है। अब हमें यहाँ पे विजुअलाइजेशन क्या करना है, जैसे हम आत्मचिंतन फर्स्ट स्टेप है, यानी आत्मा के बारे में हम जब सोचते हैं उसको विजुअलाइज करते हैं, तो मन और बुद्धि एकाग्र कैसे होते हैं। मन एक विचार क्रिएट करता है और बुद्धि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक चित्र बनाती जाती है। जैसे मैंने बोला एप्पल, तो एप्पल मन में एक विचार था और बुद्धि ने एप्पल की इमेज बनाई। जैसे हस्बैंड बोला तो बुद्धि में इमेज बननी थी ना, इमेज बुद्धि में थी, और हस्बैंड नाम वो विचार था जो मन को दिया गया था। ये दोनों ना इकट्ठे काम करते हैं, आत्मा की ये फैकल्टीज है ना, मन और बुद्धि, ये इकट्ठा काम करती हैं। हम कभी भी कुछ भी, आप एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप कोई थॉट क्रिएट कर रहे हो और यू डोंट हैव एनी इमेज, तो आप कभी भी उस पर ना कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाओगे, कभी हो ही नहीं सकता। और कंसंट्रेशन कैसे वो लैक कर जाता है, जब आप थॉट क्रिएट कर रहे हो मैंगो और देख रहे हो एप्पल, थॉट क्रिएट कर रहे हो हस्बैंड और देख रहे हो टीचर, यहाँ पे मैच नहीं हुआ, तो यहाँ कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाती है। मन कुछ ले रहा है और बुद्धि कुछ और सोच रही है, समझ आ रही है। हमको ये दोनों चीजें को इकट्ठे लेना है। अब यहाँ पर तो ये चीजें इजी थी पिक्चर, प्रॉब्लम आती है एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स की, लाइक हैप्पीनेस। अब ये जो हैप्पीनेस है, हैप्पी है, ठीक है, अब इसको आप क्या विजुअलाइज करोगे, आप कोई बताए अपने को अनम्यूट करके, हैप्पीनेस को आप क्या विजन क्या दोगे। आई एम अ हैप्पी बीइंग, अब हैप्पी बीइंग ठीक है, बट हाउ कैन यू विजुअलाइज दिस। अंदर से मन का बहुत खुश होना, अंदर से मन का खुश होना तो थॉट है, पिक्चर क्या बनेगी इसकी, पिक्चर बताइए। हैप्पी मोमेंट्स, हाँ, आपके पर्सनल हैप्पी मोमेंट्स, दैट्स गुड। नेक्स्ट, और क्या हो सकता है, फ्लावर की हैप्पी है, यस, एक स्माइली, वो नहीं होते स्माइली, आजकल तो बच्चों को कितने सारे पिक्चर लगा देते हैं, वो भी तो एक ला सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अभी ये कर लेना एज ए होमवर्क और क्लास वर्क कर पाओ तो बहुत अच्छा है। 7 वर्च्यूज लिखना, क्योंकि ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट हैं, इमेज एकदम से नहीं मिलेगी, और उसका कोई विजन क्रिएट कर लेना यहाँ पर। वैसे तो हम लोग जब भी देंगे तो विजन देंगे, लेकिन यहाँ पर अगर एक इमेज होगी ना, तो जैसे ही आप बोलोगे आई एम अ हैप्पी बीइंग, तो यू कैन विजुअलाइज ऑल्सो। अदरवाइज क्या होता है, जैसे ही मैं कहती हूँ आई एम अ हैप्पी बीइंग, इट्स अ थॉट, यू डोंट हैव एनी इमेज, तो आप खो जाते हो कहीं पास्ट में। दुख, सच्चाई है ये। योग में ये शुरू में मेरे साथ भी होता था, और जब लोगों ने मुझे बताया तो मैंने कहा बात सही है, रीजन क्या है, इस रीजन को समझो ना। बुद्धि को कोई इमेज नहीं मिली, बुद्धि के पास इमेजेस है, वो रोना, वो लड़ रहा था, उसने मेरे को ये कहा था, उसने वो, उसका वो गुस्से वाला चेहरा वो सामने आ रहा है, और मैं बोल रही हूँ आई एम हैप्पी बीइंग, आई एम हैप्पी बीइंग, क्या हैप्पी बीइंग, और ऐसे में कहते योग है ये, बंद करो, बेकार चीज, किसी का योग नहीं लगेगा।
इसको बहुत अंदर से समझो। एक्चुअली इसीलिए ये चीज मैं आज ये नोट्स बना रही हूँ, मैंने कहा समझा इसको अंदर से शुरुआत में कर लो। ये हमने ABCD में गड़बड़ करी थी। अब बच्चे के पास शुरू में A फॉर एप्पल तो एक इमेज देते हैं ना, उसके पास इमेज ही नहीं होगी तो होगा A फॉर एप्पल, कब तक याद करेगा, भूल जाएगा। आइए समझ। B फॉर तो आपके पास आई एम हैप्पी, तो अपनी अपनी वो हैप्पी मोमेंट को छोटी मोटी कोई पिक्चर बना लो। यहाँ तो बनानी मुश्किल होती है, यहाँ सोचना में तो क्या जा रहा है, बहुत अच्छी चीज सोच सकते हो। फ्लावर को देखो, एक खिला हुआ फ्लावर होता है, आप देखो लोटस को देखो, रोज को देखो, उनको देख के ही खुशी हो जाती है ना, हैप्पी मोमेंट। वो चीज आप विजुलाइज कर सकते हैं। इसको ऐसे कर सकते, किसी को जब आइडिया दिखाते तो यहाँ नहीं दिखाते एक बल्ब जैसा चमक के, किसी को हमें शक्तियां दिखानी है तो उसकी खूब सारी हाथ दिखा देते हैं। तो ये विजुलाइज करने से ना इजी हो जाता है। अपने को ना वैसी बच्चा बना लो, ये हमारा मन छोटू सा बच्चा है, इसको विजन देते रहोगे ये अच्छे से चलता रहेगा। जहां इसका विजन खत्म ये भाग जाएगा, ठीक है, नहीं मन नहीं लगता मेरा, भाग जाएगा। इसीलिए विजुलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अभी विजुलाइज करना आ गया, उसके बाद जो हम मिरेकल्स करते हैं ना, फिर स्माइल नहीं करोगे, कहोगे हाँ वाह ऐसा भी हो सकता है। तो हम वो चीज करने वाले हैं। अब लाइक सेकंड है, जैसे मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ठीक है, आई एम ए नॉलेजफुल सोल। बड़ा नॉलेजफुल सोल बोला और हो गया, बुक पढ़ रही हूँ कुछ, क्या नॉलेजफुल सोल। विजन बनाओ, सब लोग अपना अपना सोचो। अब नॉलेजफुल सोल की नॉलेज मुझे क्या मिल रही है, यहाँ का नेत्र खुला है ना नॉलेज का, ये तो आंखें पहले खुली थी, परमात्मा ने ये वाला नेत्र खोला। तो नॉलेजफुल सोल इट्स लाइक कि फील कर सकते हैं यहाँ से खूब सारी रेज जा रही है, दिस इज मैं नॉलेजफुल सोल। ठीक है, अब जैसे मैं पवित्र स्वरूप हूं, आई एम अ प्योर बीइंग। अब प्योर क्या, सोचो, प्योरिटी का भी एक ओरा होता है ना, जो देवी देवताओं का दिखाते हैं, ऐसे अपने को कवर करते देखो कि मैं प्योरिटी का, ये मेरा प्योर है। ऐसे ही प्रेम का है, इफ आई एम सेइंग कि आई एम अ लवफुल सोल, तो वो प्यार का क्या आएगा, अपना खिला हुआ चेहरा देख सकते हो, तब आप सबसे ज्यादा खुश हो तो आपका कैसा होता है, प्यार जब आंखों से बरस रहा होता है, तो यहाँ से मुझसे प्यार की रेस जा रही। इस तरीके से 7 वर्च्यूज लिखें, और छोटी छोटी ना इमेज यहाँ पर जो भी कुचड़ पुचड़ बन जाए कोई बात नहीं, यहाँ पर डालते जाओ, तो विजुलाइज करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, ये अच्छे से समझ आ गया। और जो हमने कल स्वमान दिए थे ना, ये वही फर्स्ट स्टेप है। स्वमान यानी अफर्मेशन, क्या थे, आई एम अ पीसफुल बीइंग या सोल, आई एम अ लवफुल सोल, ये स्वमान थे, यानी खुद को मान देना। ये मेरा फर्स्ट स्टेप था, विजुलाइज भी कर लिया। एंड सेकेंड इज रियलाइजेशन, अनुभूति, उसको फील करना। ये हम कर लेते हैं, यहाँ तक तो सब लोग बहुत इजीली पहुंच जाते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल, तो मुझसे वो पीस मेरे एक एक सेल में जा रही है, मेरे ब्लड में फ्लो कर रही है, एकदम मैं लाइट होती जा रही हूँ। ये बहुत इजी है, यहाँ तक तो मैक्सिमम 99% सब पहुंच जाते हैं। कोई एक आध ना पहुंचता हो तो थोड़ा लेट पर पहुंच जाएगा, नॉट अ बिग डील। ये है रियलाइजेशन, योग के लिए सेकेंड स्टेप जो है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हम पानी में पत्थर डालते हैं तो उसकी वेव्स इधर उधर जाती है ना, तो यहाँ जैसी मैं आत्मा यहाँ से पूरे पूरे मेरे पूरे 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 आपको फील होगा, लोगों को आपके चेहरे से, आपके आई से फील होगा। और उसका असर मैं बताऊं क्या होगा, कि आपके हाथों में भी तो फीलिंग जा रही है, तो इस हाथों से जिसको छुओगे, जिसको बनाओगे, उसमें भी तो वो शांति की वाइब्रेशंस जाएंगी, वो प्यार की वाइब्रेशंस जाएंगी, आ रही है। और ये अभी धीरे धीरे करेंगे, हम लोग करते हैं तो इसका एक्चुअली रिजल्ट तुरंत मिलता है, निकलता है। ये मेरे तो पर्सनल बहुत सारे रिजल्ट हैं। तो कई बार लोग आते हैं, आप पानी चार्ज कर दो, भाई मेरे चार्ज करने से क्या होगा और आपके करने से नहीं हो जाएगा, सेम ही चीज है। तो वो यहाँ वो अंदर से कहते हैं ना, करते करते इतना प्रैक्टिस हो गई है। कहीं दर्द होता है, ये मतलब मेरा तो फिक्स्ड है, कहीं भी बच्चा गिरा, मुझे लगी चोट, सबसे पहले आई एम अ पावरफुल सोल करा और उस चीज को हील करा इस थॉट के साथ, ये दर्द ठीक। अब बिलीव नहीं करोगे, इतना अच्छा रिजल्ट निकलता है कि लगता है कि पता नहीं क्या होगा और कुछ भी नहीं होता। तो इतना ये, क्योंकि साइंटिफिकली भी ट्रू है कि जब हम इस तरह से हाथों को रब करते हैं तो इसमें एक हीट आ जाती है, वो जनरेट होती है। और इस हीट के साथ हम जब वो पॉजिटिव थॉट्स भी रख देते हैं
तो फिर तो मैजिक ही होता है ना, स्पिरिचुअलिटी और साइंस इकट्ठा तो मैजिक। अच्छा, अब ये मेरी बॉडी में चले गए, तो अब थर्ड स्टेप पे जा रहे हैं, एक्चुअलाइजेशन, वास्तविकीकरण, मतलब जो है वो फील हो कि सच में हो रहा है। और ये क्या होता है, जितना जितना आप विजुअलाइज करते जाते हो, रियलाइज करते जाते हो, कुछ टाइम बाद यू विल फील कि यहाँ पर है, अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, और मैक्सिमम सब लोग पहुंच जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको लगेगा सामने एक्चुअल ऐसा हो रहा है। ये है थर्ड स्टेज, हमें यहाँ तक पहुंचना है। और जिस दिन हम यहाँ पहुंच गए, जो चाहोगे लाइफ में वो पाओगे। इम्पॉसिबल तब हम पॉसिबल करेंगे, ये साइंस कहती है। अब हम आते हैं जो मिरेकल्स हुए हैं साइंस के, कि इन सब चीजों को करने से रिजल्ट क्या निकला, जो साइंटिस्ट लोगों ने अपनी मशीन्स लगा कर करे थे, उस पर हम आते हैं। अब इसको बहुत ध्यान से समझना। एक बार कुछ साइंटिस्ट लोगों ने करा, पैरालाइज होते हैं ना जो लोग, उनका ग्रुप था 30 का और 30 का। तो ये जो स्टेज होती है, इसमें हाथ पैर एकदम ऐसे मूवमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि जो ब्रेन तक जाता है ना, कि क्योंकि सारा काम तो ब्रेन कर रहा होता है, उनको वो कंट्रोल ही नहीं होता, तो वो अंदर से चाह रहा होता है पर ना हाथ मूव करता ना जा पाता, वो ऐसे ही पड़ा है अंदर से, बेचारा तड़प सकता और कुछ नहीं कर सकता। ये वाली स्टेज होती है पैरालाइज, जिन लोगों को कईयों को अटैक्स भी पड़ते रहते हैं, हम देखते हैं। अब ये सब अपने अनम्यूट करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रेन में न्यूरॉन्स के अंदर एक पाथवे होता है, जिसके एक्टिवेट होने से हमारा ये सारा का सारा काम करता है। ठीक है, हमारे हाथ पैर ये सब मूवमेंट्स कर रहे होते हैं एक पाथवे की वजह से। लेकिन जब ये आ गई पैरालाइज वाली स्टेज, तब ये एक्चुअली उन पर ना ब्लड जाना ही बंद हो जाता है, सप्लाई नहीं हो रहा, वो सब ना सिकुड़ जाती है, तो वो काम ही नहीं कर पाती है, वो स्टेज है। तो जो जैसा हो रहा है, तो उनमें से क्या करा गया कि 30 का अलग अलग ग्रुप बना लिया। उनकी मेडिसिन तो सेम चली, कि दोनों का जो मेडिसिन चल रहा है वो ठीक है, लेकिन एक ग्रुप को विजुअलाइजेशन सिखाया गया। उन लोगों को स्पेशली बोला गया कि आपको विजुअलाइज करना है कि जैसे कि आपके हाथ की एक एक फिंगर हिल रही है, जस्ट विजुअलाइज इट। ठीक है, फिर उनको बोला गया उसको फील करो कि ब्लड सप्लाई हो रहा है, उनको सिर्फ विजुअलाइज करना है। फिर आप फील करो, कुछ टाइम बोला गया कि आप हाथ उठा पा रहे हो, बेचारे मूव भी नहीं कर पा रहे, पर उनको बोला गया कि आप सोचो, और उन्होंने सोचा। कुछ दिन बाद आप बिलीव करो, उनका हाथ की उंगलियां भी मूव करने लगी और कईयों के हाथ उठ भी गए, जिसकी जितनी विजुअलाइज जिसने किया। और जिस ग्रुप को कुछ भी नहीं कराया गया, वो सिर्फ मेडिसिन खा रहा था, उसमें इतना सा भी चेंज नहीं आया, कुछ भी चेंज नहीं आया। ये है विजुअलाइजेशन पावर। आप समझो, ये एक बार समझ लोगे, सिर्फ मेडिटेशन में काम नहीं करेगा, आपको अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम कर सकता है। चाहे बीमारी हो, रिश्ते खराब हो, चाहे कुछ मेंटली किसी और को स्ट्रेस में है, वहां पर भी हर एक चीज पे आप इसको प्रैक्टिकल करके देखें, इसका रिजल्ट, जिसे कहते हैं योग का प्रयोग, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में बताया था। कितने सारे लोगों का हम तो देखते ही हैं, पागल लोग तक ठीक हो जाते हैं। विजुअलाइजेशन में इतनी पावर है। इसका मतलब इंसान का दिमाग कितना बड़ा काम कर सकता है, क्योंकि हमारी वो जो थॉट है ना, एक एक क्या कर रही है, बाहर वाइब्रेशन जा रही है, और वो बाकियों को अट्रैक्ट कर रही है, उन्हीं पॉजिटिव थॉट्स को। ये काम इसीलिए हो रहा है। एक और मैं बता रही हूँ, ये तो मैंने छोटे से में हम बता रहे हैं। एथलीट्स का सुनेंगे तो हैरानी होगी, जब मैंने सुना था मुझे भी लगा कमाल की चीज है। मैंने ये तो सुना था कि जितने भी अपने मैक्सिमम क्रिकेट प्लेयर्स हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, धोनी है, विराट कोहली, ये सब लोग विजुअलाइज करके थोड़ा सा मेडिटेशन करके जाते हैं। मतलब ये यहाँ पे सोच के जाते हैं कि हमें सिक्सर मारना है, इतना मुझे वो ना टारगेट सेट होता है।
और मैक्सिमम जितने भी आप सक्सेसफुल पर्सन देखेंगे, सब लोग अफर्मेशन जरूर बोलते हैं और जरूर विजुलाइज करते हैं। जो हम बचपन में सुनते थे ना, कौन से किसी के कौन से सपने, मुंगेरी लाल के सपने, ज्यादा शेख चिल्ली मत बन। अरे शेख चिल्ली मत बन, लेकिन विजुलाइज जरूर करो। सपने मत देखो, सपने मत देखो, बल्कि ऐसे सपने देखो जो आपको सोने ना दे। यानी कि उसके लिए इतनी लगन से आप विजुलाइज भी करो, आप उसके लिए मेडिटेशन भी करो, और जो मेहनत कर सकती हो वो भी करो। आप देखो फिर कैसे नहीं सक्सेस मिलेगी। तो उन एथलीट्स पे जो किया गया, वो भी वो थे जो मैदान में भागते हैं और खूब बड़ी बड़ी रेसिंग की जाती है। तो उनके ऊपर उनको बोला गया कि आप चेयर पे बैठे हैं, आप सबको चेयर पे बिठा दिया गया कि इसी पे बैठना है। और उनको ना मशीन सारी लगा दी गई कि बायो फीडबैक करके उनका अच्छे से पूरा, कि जो जो उनके अंदर चेंजेस आएंगे सारा का सारा मॉनिटर होता रहेगा। फिर उनको बोला गया आपको सिर्फ विजुलाइज करना है कि आप जैसे मैदान में दौड़ते हैं ऐसे आप रन कर रहे हैं, और उसी स्पीड से एक एक क्षण को आप महसूस करें। मतलब विजुलाइज भी करें और रियलाइज भी करें, और इतना करें कि जैसे किसी को आप पीछे करने के लिए एकदम स्पीड तेज कर देते, आपको वो सारी चीज करनी है। और उन लोगों ने वैसा ही किया। ये करीबन 1 घंटे चला। उस 1 घंटे के बाद उनको जब मॉनिटर किया गया, उनकी हार्ट बीट, उनका ब्रेन रेट, उनके पल्स रेट, उनका मसल्स टोन, जितनी भी सारी चीजें थी, जो वो दौड़ते थे और जो वो बैठे थे, सिर्फ बैठ कर दौड़ रहे हैं ना, सोच रहे हैं, एक्चुअली दौड़ क्या रहे हैं, अप्रॉक्स सेम था। अब सोच कर देखो बैठे बैठे हार्ट बीट कैसे बढ़ गई। ये है विजुअलाइजेशन में ताकत। और इसी विजुअलाइजेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी बीमारियों में, जो मैंने भी किया हुआ, एक्चुअली किया हुआ, और इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है कि सच में कई बार लगता है यार ये कमाल है। और इसमें हम एक्चुअलाइजेशन कैसे डाल देते हैं, क्योंकि ये फील होता है। इसका मेन रीजन बताऊं, शायद आप में से किसी को नहीं पता होगा, साइंस सबने पढ़ी होगी, आपको सीक्रेट बताती हूँ ब्रेन का। ये तो हमने कर लिया। ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट कि एक्चुअल में क्या हो रहा है और विजुअलाइज क्या कर रहे हैं। ये डॉक्टर्स ने रिसर्च करके बताया है। ये लिख लो, अपने बच्चों को भी बता देना। ब्रेन ना थोड़ा बुद्धू है इस मामले में। उसको ये नहीं पता चलता कि एक्चुअल में क्या हो रहा है और हम विजुअलाइज क्या कर रहे हैं। वो दोनों में सेम रिएक्ट करता है, उसके अंदर से सेम रिस्पॉन्ड होता है। समझ आ रही है? तो वो जब हम विजुअलाइज कर रहे थे तो वो क्या भेज रहा था हार्ट को, हार्ट बीट बढ़ने का, क्योंकि दौड़ रहे हैं ना उस हिसाब से। वो मसल टोन को भी वही चीज भेज रहा था, क्योंकि सारा का सारा ब्रेन काम कर रहा है। ब्रेन के अंदर एक्चुअली कौन कर रहा है? ये सारा काम मन बुद्धि से हो रहा है, आत्मा के अंदर। आत्मा रहती है ना यहाँ पे, ये सारा का सारा काम हो तो वहां रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आज अच्छे से कर लो। ये आपको जिसे कहते हैं ना, मेडिटेशन के सीक्रेट बताया जा रहा है, साइंस ऑफ मेडिटेशन। क्योंकि ब्रेन डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाता, उसको पता ही नहीं है, वो इस मामले में बिल्कुल बुद्धू है। इसकी एक रिसर्च और हुई है कि ये तो मैंने सुनी थी, ये तो हमने अच्छे से पढ़ी है। जब मैं यहाँ पर आई थी तो जो पियानो होता है ना, उसमें मतलब बहुत बड़े, मतलब एकदम जो होते हैं प्रोफेशनल, उन बच्चों के साथ करा गया था ये, कि एक ग्रुप को बोला आपको पियानो 2 घंटा एक्चुअली बजाना है, और एक ग्रुप को बोला गया आपको पियानो सिर्फ मन में बजाना है 2 घंटा। आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है कि आप बजा रहे हो, ये बोला गया। तो दोनों की पियानो बजाते हुए जो फ्रीक्वेंसी यहाँ चलती है, जो उनकी हार्ट की होती है, उसको भी जब मॉनिटर किया गया था ना, ऑलमोस्ट सेम थी। अब सोचो, एक एक्चुअली बजा रहा है और एक सिर्फ यहाँ मन से बजा रहा है। और ये चीजें कई चीज में हम लोग देख सकते हैं। तो इसका मतलब हम बैठे बैठे अपनी विजुअलाइजेशन पावर से परमात्मा को और कनेक्ट करके क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। तो इसको सबसे पहले हम अपने छोटे मोटे बुखार पर, छोटी मोटी किसी तकलीफ पर, और अभी एक हमारा जो चल रहा है, परसों से स्टार्ट हुआ है ना, परसों से या कल से,
कि एक आत्मा के ऊपर हमको ये एक्सपेरिमेंट करना है कि वो हम सारे साथ अच्छा नहीं था उसका कनेक्शन, लेकिन अभी हमको हमारे साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो रहा है। तो इसमें आपको 2-3 चीजें करनी है, अच्छी वाइब्स भी भेजनी है और डेली विजुअलाइजेशन करना है। क्या विजुअलाइज करना है? कि उसका और मेरा बहुत अच्छा रिश्ता हो गया है, हम दोनों बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, हम बहुत प्यार से रह रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन जरूर करना। और 1 वीक के बाद संडे को हम लोग सब लोग एक दूसरे से ये एक्सपीरियंस पूछेंगे कैसा रहा। मैं भी कर रही हूँ, हालांकि मेरी कोई ऐसी कोई सोल नहीं है जिसके साथ कुछ हो, लेकिन और अच्छा हो जाए, ट्राई तो करने में क्या बुराई है। मन से नहीं बोल रहे, यहाँ से, ठीक है? किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, अपने हर, जिसे कहते हैं ना, बेस है, तो पूछ सकते हैं, प्लीज पूछिए अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है और अच्छे से समझ आ गया तो बता दें। समझ क्लियर? में तो आया, लेकिन क्या होता है, जैसे अगर हमने हफ्ते भर किया, हफ्ते के बाद में इसका रिजल्ट कितने दिन तक रहेगा? रिजल्ट क्या आपको डेली करना है? आप हफ्ते भर का बाद मतलब क्या हुआ, उसके बाद क्या नेगेटिव देने वाले हो? नहीं, देने वाले तो नहीं है, लेकिन फिर भी फिर भी की बात नहीं। एक बार आपने किसी के साथ अच्छा बना लिया, यानी कि आप डेली आप उसे व्हाइट बॉल ही दे रहे हो। जब व्हाइट बॉल दे रहे हो तो बदले में फिर ब्लैक बॉल नहीं आएगा ना। और ब्लैक बॉल आएगा, पर व्हाइट बॉल इतना है कि आपको जरूरत नहीं है कि आप दोबारा ब्लैक बॉल दोगे। ये याद रखना है। ऐसे थोड़ा ना एक हफ्ता मुझसे अच्छे बात करे, अच्छा सोच रहे, फिर अगले हफ्ते से आप फिर जो दोगे वो आपको मिलेगा। सिंपल है। आप अपने को देखो, मैं क्या दे रही हूँ, जैसा दोगे वैसा मिलेगा, बस ये याद रख लेना। और एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, रिश्ता हम अच्छा कर रहे हैं, सामने वाले से एक्सपेक्ट मत करो वो थोड़ा ये कोर्स कर रहा है, वो थोड़ा ये पढ़ाई कर रहा है, ठीक है? फिर हम बाबा का थैंक्स करते हैं कि इतनी अच्छी अच्छी वो नॉलेज दे रहे हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ भी करें करें। और कल हम वो पावर्स का पूरा चैप्टर करेंगे, जो 7 वर्च्यूज के साथ हमें 8 पावर्स मिलती हैं परमात्मा की, जिसके लिए हम बोलते हैं ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, आई एम अ मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो हाउ, वो कल हम करेंगे। अभी लंबे गहरे सांस लें, 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। रिमूव किया बस। बॉडी को बिल्कुल लाइट करते जाएं। रिमूव ही नहीं। आईब्रोज के सेंटर में अपने आप को देखें। मैं पॉइंट ऑफ स्टार, परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ रचना, दुनिया की सबसे भाग्यवान, खुश नसीब, तकदीरवान आत्मा हूँ। मुझे अब पता लगा है कि स्वयं सर्वशक्तिवान हर कदम मेरे साथ है। वो अपने गुणों और शक्तियों की वर्षा हमेशा मेरे ऊपर करता रहता है। मैं आज तक उन्हें नहीं जानती थी, उन्होंने मुझे अपनाया, मैंने अपनी सच्ची पहचान दी, खुद की पहचान दी। इतना श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। इस ज्ञान से मैं जरूर परमात्मा के समान सुख स्वरूप बनूंगी। अपने आप को इतना बदल लेंगे कि जैसा परमात्मा हम सबको एंजल बनाना चाहते हैं, वैसा एंजल बनेंगे, चलते फिरते हर एक को सुख देने वाले, हर एक का दुख हरने वाले, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले। जहाँ साइंस खत्म होती है, वहाँ साइलेंस की पावर को यूज कर कुछ भी मिरेकल करने वाले। इस राजयोग मेडिटेशन तो मुझे अब समझ आया है, मेरे जीवन का आधार है, मेरे हर एक कर्म का आधार है। इसकी प्रैक्टिस मैं एवरी डे अपनी लाइफ के अंत तक करूंगी, जिससे परमात्मा से मैं हमेशा हमेशा कनेक्ट रहूंगी और हमेशा अपना जीवन और औरों का जीवन खुशनुमा बनाती रहूंगी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ओम शांति।
हाथों पर फिर से रब करें. I am a peaceful soul. I am a peaceful soul. I am a loveful soul. I am a loveful soul. मेरे फेस पे लगाएं और ब्रेन को दें. मेरा मन एकदम शांत हो चुका है. एकाग्र है. मेरे साथ, मेरे अपनों के साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा. ओम शांति.